नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की समीक्षा अधिकारी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और पर्यायवाची के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था कि हम लोग लगभग 150 पर्यायवाचियों को कवर करेंगे, जिनमें से एग्जाम में आपके 95 to 99% जो पर्यायवाची है वो कवर हो जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पर्यायवाचियों को सेगमेंट से बांट के कवर कर रहे हैं। उनको हम लोग अलग अलग क्लासेस में बांट के पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम लोग देवी देवता और मिथक वाली, प्राकृतिक वस्तुएं व घटनाएं, वृक्ष फल और पुष्प की जो कैटेगरी है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक नई कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है जीव और जंतुओं की। जीव और जंतुओं की कैटेगरी की बात करेंगे, जहां पर हमको जीवों और कुछ जंतुओं के पर्यायवाचियों को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है जीव। जीव कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, वह जीव कहलाता है। और जीव के जो पर्यायवाची हैं वह है प्राणी, क्योंकि उसमें प्राण है, वो प्राण को धारण करता है, साथ ही साथ उसमें देह होती है, उसका एक शरीर होता है, तो उसको देहधारी, देही, जीवधारी और जीवनधारी भी कहते हैं। तो ये बड़े सिंपल से पर्यायवाची हैं जो इस बात पर डिपेंडेंट है कि जीव के अंदर प्राण होते हैं और उसका एक शरीर होता है, जिस वजह से उसे प्राणी, प्राणधारी, देहधारी, देही, जीवधारी और जीवनधारी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची जो शब्द है वो है हमारा शेर। शेर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बिल्ली की प्रजाति का एक जीव है जिसको जंगल का राजा कहा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम शेर के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो अक्सर कई सारी किताबों में शेर और शेर के अलावा जो दूसरे प्राणी जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, इनके पर्यायवाचियों का भी घालमेल कर दिया जाता है। तो अक्सर हमें शेर के साथ साथ उसके पर्यायवाचियों में शेर की जो प्रजाति है उसके दूसरे जो जीव हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, जैसे बाघ, चीता, इनके पर्यायवाची भी मिल जाते हैं। तो मैं बताता चलूंगा यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा पर्यायवाची जो शेर के अलावा चीते का या बाघ का है वो कौन से है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो शेर का जो पहला पर्यायवाची है वो है सिंह। सिंह इसका एक संस्कृत शब्द है जो शेर का पर्यायवाची है। शेर का अगला पर्यायवाची है शार्दूल। शार्दूल एक, ये भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर। संस्कृत में बेसिकली कई बार प्राणियों, विषयों और वस्त्रों के लिए विशेष शब्द होते हैं जो उनकी विशेषता, शक्ति या महत्व को प्रकट करने के लिए वहां पर रखे जाते हैं। शेर को बेसिकली शार्दूल क्यों कहा जाता है? शेर को शार्दूल कह के उसकी जो राजसी प्रकृति है, उसकी जो शक्ति है और जंगल में जो उसका सर्वोच्च स्थान है उसको प्रकट किया जाता है। शेर का अगला पर्यायवाची हरि भी है। हरि जो है वो कई सारे लोगों का पर्यायवाची, से भगवान विष्णु का भी एक पर्यायवाची हरि है, ऐसे ही वानर का भी पर्यायवाची हरि है और मोर वगैरह का जो पर्यायवाची है वो भी हरि है। तो हरि भगवान विष्णु का, वानर का और मोर का पर्यायवाची होने के साथ साथ जो शेर या सिंह है उसके पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला पर्यायवाची शेर का है चित्रक। चित्रक बेसिकली चीते का पर्यायवाची होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो कई सारी किताबों में शेर, बाघ, चीता आदि को एक ही श्रेणी में रखकर उनके पर्यायवाची को मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर शेर का एक पर्यायवाची चित्रक भी कुछ किताबों में मिलता है, लेकिन हमको यह ध्यान रखना है कि जो चित्रक है वो मूलतः चीते का पर्यायवाची है। ऐसे ही जो अगला पर्यायवाची है व्याघ्र, ये भी शेर के पर्यायवाची के रूप में हमें मिलता है, लेकिन ये मूलतः किसका पर्यायवाची है? ये बाघ का पर्यायवाची है। बाघ और शेर में आपको अंतर पता होना चाहिए। बाघ और शेर में अंतर ये होता है कि शेर बेसिकली जिसके अयाल है उसको शेर बोला जाता है, और बाघ जो आपको इसमें फोटो दिख रही है वो बाघ है। ऐसे ही शेर को मृगराज भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि शेर जंगल का राजा है, मृगराज जो शब्द है वो इसके इसी जंगल के राजा होने को प्रकट करता है। जो ये शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है, मृग, धन, राज। जो मृग है वो मूलतः हिरण को डिनोट करता है, लेकिन मृग को हम यहाँ पर सभी जीवों के या सभी जो जंगली जीव है उनके पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी कि मृग यहाँ पर हिरण और वन्य जीवों दोनों को रिजेंबल या दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और राज का मतलब यहाँ पर राजा, इसलिए मृगराज का जो अर्थ है वो है वन्य जीवों का राजा या हिरणों का राजा या वन्य जीवों का राजा। शेर जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर होता है। ये दूसरे जानवरों पर हमेशा हावी रहता है और शिकारियों से अपने झुंड की रक्षा करता रहता है, इसीलिए शेर को जंगल का राजा माना जाता है। और इसके जो दूसरे पर्यायवाची जैसे मृगेंद्र है, वनराज है, वनपति है, ये भी यही इसके जंगल के राजा होने के
उसका जो गुण है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पर्यायवाची केसरी है। तो जो शेर है उसके गले में अयाल होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं, तो इस अयाल के कारण ही उसको केश से केसरी कहा जाता है और इसी वजह से उसे केशी और केहरी भी कहा जाता है। केहरी बेसिकली कहने की एक वजह यह है कि उसकी जो दहाड़ होती है वो बहुत ही गर्जना वाली होती है, उसकी दहाड़ बहुत ही प्रभावशाली होती है, तो उसकी इस प्रभावशाली गर्जना वाली दहाड़ की वजह से शेर को केहरी भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है नखायुध। जो नखायुध है वो बेसिकली नख धन आयुध से बना हुआ है, जहां पर नख का मतलब होता है नाखून और आयुध का मतलब होता है क्या, हथियार या औजार या अस्त्र। तो नखायुध का मतलब हो गया वह जिसके नाखून या जिसके नख ही उसके अस्त्र हो, उसको नखायुध बोला जाता है। यानी कि नख का अर्थ क्या हुआ, नाखून, और आयुध का अर्थ हो गया हथियार या अस्त्र। जब हम शेर की बात करते हैं तो उसके नाखून उसके प्रमुख अस्त्र होते हैं। शेर अपने तेज और नुकीले नाखून का उपयोग शिकार को पकड़ने, उसे मारने और उसे खाने के लिए करता है, इसीलिए शेर को नखायुध कहकर संदर्भित किया जाता है। अगला पर्यायवाची है नाहर। शेर को नाहर इसलिए कहते हैं, ये जो पर्यायवाची है ये भी शेर की जो दहाड़ है, शेर की जो गर्जना है, शेर का जो गुर्राना है, उस वजह से आया है। उसको नाहर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो आवाज है, जो उसकी दहाड़ है, वो बहुत जोरदार और गहरी होती है। ठीक, तो इस शब्द का मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शेर की गर्जना या गुर्राने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये शेर की आवाज की प्रकृति को संदर्भित करता है। शेर एक शक्तिशाली और आक्रामक जानवर है, इसकी आवाज भी उतनी ही शक्तिशाली और आक्रामक होती है, और ये अपनी आवाज का उपयोग शिकार को डराने या दूसरे शेरों को चुनौती देने के लिए करता है। अगला पर्यायवाची शेर का पंचमुख है। पंचमुख का मतलब होता है पांच मुखों वाला। तो शेर को पंचमुख क्यों कहा जाता है, शेर को पंचमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर इसको पौराणिक कथाओं में, कुछ पौराणिक कथाओं में शेर को पांच चेहरों के साथ चित्रित किया जाता है। ये चेहरे अक्सर चार दिशाओं और ऊपर की ओर देखते हैं, जो शेर की शक्ति और शेर की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचमुखी शेर का जो चित्रण है वो हिंदू धर्म में भी पाया जाता है और जैन धर्म में भी पाया जाता है। अगला जो पर्यायवाची है शेर का वो है महावीर। महावीर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जंगल का राजा है, जंगल का सबसे साहसी प्राणी है, शक्तिशाली प्राणी है, बड़ा और शक्तिशाली जानवर है, जो शिकारियों के लिए भी एक खतरनाक प्रतिद्वंदी है। शेर को लोग अक्सर शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में देखते हैं। कोई बहुत बहादुर इंसान होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो शेर है, यानी कि शेर जो है वो बहादुरी और वीरता का प्रतीक है, इसीलिए शेर को महावीर कहा जाता है। अगला जो शब्द हम लोगों को पढ़ना है वो है हाथी। हाथी के पर्यायवाची में पहला पर्यायवाची है करी। हाथी का अगला पर्यायवाची है दिप। दिप जो शब्द है उसका अर्थ होता है दो बार पीने वाला। मूलतः इसका शब्द होता है दो बार पीने वाला। एक उक्ति है, एक सूक्ति है कि द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, यानी कि ये बेसिकली संस्कृत के उपपद समास का एक उदाहरण है। ये शब्द द्वीप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दो बार पीने वाला, और कहीं कहीं इसका जो मतलब होता है वो दो दांतों वाला भी होता है। ठीक है, तो द्वि का अर्थ है दो और पा या फा का अर्थ है दांत। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी के दो बड़े दांत होते हैं जिन्हें इंग्लिश में आइवरी कहा जाता है, जो उसकी सूंड के बगल से निकलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हाथी को संस्कृत में द्वीप भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है वारण। उसका अगला पर्यायवाची है कुंभी। हाथी को कुंभी कहे जाने का मुख्य कारण उसके विशेष शारीरिक लक्षण और उसका आकार हो सकता है। कुंभ बेसिकली संस्कृत में घड़े या कलश को कहा जाता है, और ये हो सकता है कि हाथी के विशाल शरीर और सूंड को देखते हुए उसको यह नाम दिया गया हो। ऐसे ही हाथी का एक बहुत कॉमन सा पर्यायवाची है गज, और अगला पर्यायवाची है दंती। दंती भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह जिसके दांत होते हैं। तो हाथी की जो पहचान है वो हाथी की सूंड के साथ साथ उसके शरीर के साथ साथ उसके दांत भी होते हैं। तो हाथी के लिए दंती शब्द का जो प्रयोग है वो उसके विशाल और जो प्रमुख दांत उसके हैं, जैसे मैंने बताया जिन्हें हाथी दांत या आइवरी कहा जाता है, उनको सूचित करने के लिए किया जाता है। ऐसे इसके कुछ और पर्यायवाची हैं कुंजर, मतंग, वितुंड। तुंड मतलब सूंड, तो सूंड की वजह से वितुंड, और नाग भी इसका एक पर्यायवाची है। अब नाग हाथी का पर्यायवाची कैसे है, इसका कोई उचित कारण तो नहीं मिलता, लेकिन इसका एक लिंक हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं समझने के लिए। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनका वाहन सफेद हाथी है।
जो समुद्र मंथन से निकला था और जिसका नाम ऐरावत है। इसी ऐरावत नाम का एक नाग भी हुआ था जो कद्रु का पुत्र था। हो सकता है कि बाद में इसी कारण से इन दोनों के नाम का घालमेल हो गया हो और इस वजह से हाथी को भी नाग कहा जाने लगा हो। ये केवल एक अनुमान है, यानी कि नाग जो है वो हाथी और सर्प दोनों का पर्यायवाची है। इसको क्यों नाग कहा जाता है इसका कोई उचित कारण नहीं मिला, लेकिन इस कहानी से आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही हाथी का एक नाम सिंधुर भी है। सिंदूर क्यों कहा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो इंद्र का हाथी है, जो इंद्र की सवारी है, वो ऐरावत है, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। तो क्योंकि वो समुद्र मंथन से निकला था, समुद्र का एक नाम सिंधु भी होता है, इसीलिए इसको सिंदूर भी कहा जाता है और वहीं से सभी हाथियों को भी सिंदूर कहा जाने लगा। हाथी के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है घोड़ा। घोड़ा का जो पर्यायवाची पहला है वो है वाज। घोड़े को वाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तेज और शक्तिशाली जानवर है। वाजी शब्द संस्कृत के वाज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है तेज या गति। ये शब्द घोड़े की तेज गति और उसकी शक्ति को संदर्भित करता है। घोड़े के मुख्यतः जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें जो अधिकांश पर्यायवाची हैं वो घोड़े की तेज गति की वजह से उसके पर्यायवाची माने जाते हैं। ऐसे अगला पर्यायवाची इसी का है बाज। अगला पर्यायवाची घोड़े का है। घोड़े को है कहते हैं क्योंकि फिर से वही कारण है, शक्तिशाली और तेज जानवर है। है शब्द का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला, तो घोड़े की शक्ति और गति को संदर्भित करते हुए उसे है भी कहा जाता है। घोड़े को है कहने के पीछे कुछ अन्य भी कारण, जैसे घोड़े को युद्ध और शक्ति का प्रतीक भी देखा जाता है। घोड़ा युद्ध में गति प्रदान करता है योद्धाओं को, तो इसलिए भी घोड़े को है कहा जाता है। घोड़े का अगला पर्यायवाची है सैंधव। जो सैंधव या सैंधवा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ये शब्द का अर्थ होता है वह जो सिंधु प्रदेश से संबंधित हो। सिंधु प्रदेश से जो संबंधित हो उसे सैंधव या सैंधवा कहा जाता है। जब इसको घोड़े के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है तो बेसिकली ये सिंधु क्षेत्र के घोड़ों को संदर्भित करता है। ऐतिहासिक रूप से सिंधु प्रदेश के घोड़े अपनी ताकत, सहनशीलता और गति के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे हम लोग अरबी घोड़े कहते हैं, तो अरबी घोड़े कैसे होते हैं? शक्तिशाली, ऊंचे, लंबे और तेज घोड़े होते हैं। वैसे सिंधु प्रदेश के घोड़ों को भी उनकी ताकत, सहनशीलता, सुंदरता और गति के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर इसीलिए घोड़ों को सैंधव कहा जाने लगा। तो सैंधव या सैंधवा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक विशेष प्रकार के घोड़े को सूचित करने के लिए होता है जो सिंधु प्रदेश से आते थे और अपनी सुंदरता और ताकत वगैरह के लिए प्रसिद्ध थे। घोड़े के कुछ सामान्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे घोटक हो गया, घोड़ा हो गया, अश्व हो गया और ऐसे ही तुरग। अश्व शब्द का प्रयोग तो घोड़े के सामान्य अर्थ में किया जाता है, जबकि तुरग या तुरंग शब्द का प्रयोग अक्सर घोड़े की तेज गति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। घोड़े को रविसुत भी कहते हैं, घोड़े को किवायन भी कहते हैं और घोड़े की तेज गति के लिए उसको विमानक भी बोलते हैं। जैसे घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जमीन पर पैर ही नहीं रख रहा और वो हवा में उड़ रहा है, तो वो एक विमान की तरह लग रहा है, क्योंकि विमान जमीन पे नहीं बल्कि हवा में उड़ता है, इसीलिए उसको किवायन और विमानक भी बोला जाता है। घोड़े के बाद जो अगला शब्द हमारे पास है वो है गधा। ये भी घोड़े की प्रजाति का ही है। गधा बेसिकली उसका जो पहला पर्यायवाची है वो है खर। अच्छा, गधे को मुख्यतः हम उसकी सहनशीलता, उसके मेहनत कश होने की वजह से जानते हैं, और एक और यहाँ पर एक बात है कि लोग गधे को उसकी मूर्खता के लिए भी जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में गधा मूर्ख नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, गधा बहुत मेहनतकश जानवर और बहुत ही वफादार जानवर भी होता है। तो इसके जितने भी पर्यायवाची हैं वो गधे के इन्हीं गुणों को प्रकाशित करते हैं, इन्हीं गुणों की वजह से उसके नाम रखे गए हैं। पहला पर्यायवाची है खर। गधे को खर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मजबूत और सहनशील जानवर होता है जो कम से कम भोजन और पानी पर जीवित रह सकता है। खर शब्द बेसिकली संस्कृत के खर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कठोर या दृढ़, और ये शब्द गधे की मजबूत और सहनशील और मेहनतकश प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अगला पर्यायवाची है गधे का रासव। तो ये जो रासव, या कहीं कहीं इसको इस तरीके से राशव भी लिखा मिलता है, ये शब्द प्राचीन काल से गधे के द्वारा मानव की जो सेवा की जा रही है, मानव के लिए जो काम किया जा रहा है, भारवाहक जानवर के रूप में उसकी जो पहचान है उसको दिखाती है। उसकी दृढ़ता, सहिष्णुता और कार्य क्षमता को यहाँ पर राशव कहकर संदर्भित किया जाता है।
घोड़े का जो अगला पर्यायवाची है वो है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन नाम के पीछे थोड़ी सी कहानी ये है कि ये बेसिकली घोड़े की मूर्खता को संदर्भित करता है कि जब हरियाली का मौसम आता है तो सभी जानवर क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको सभी तरफ हरी हरी घास दिखाई पड़ती है। लेकिन जो गधा है उसके लिए उसकी एक प्रवृत्ति है कि जब हरियाली का मौसम आता है तो गधा दुबला होने लगता है। क्यों दुबला होने लगता है? क्योंकि जब वो सभी तरफ हरी हरी घास देखता है जो वो पेट भर के खा सकता है, लेकिन उसको खाता भी रहता है, उसके बावजूद वो देखता है कि घास तो खत्म ही नहीं हो रही। तो गधे को ये लगता है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, और वो हरियाली के मौसम में बहुत ही कमजोर हो जाता है। और जब हरियाली समाप्त हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है, वैशाख का महीना आता है, तो जब हर जगह उस गर्मी की वजह से घास सूख जाती है, समाप्त हो जाती है, और कहीं कहीं थोड़े बहुत घास के तिनके बचे रह जाते हैं, तो जब वो घूम के देखता है तो उसको लगता है कि मैं तो सारी घास खा गया। और इस मौसम में जो गधा होता है वो बहुत अधिक हुष्ट पुष्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो कारण है वो क्या है, वो उस वजह से गधे को वैशाख नंदन कहा जाता है। कहानी है, याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, और इसी वजह से शास्त्रों में गधे को वैशाख नंदन भी कहा गया है। गधे का अगला सामान्य पर्यायवाची गर्दभ है। ऐसे ही उसका एक पर्यायवाची धूसर है। जनरली जो सामान्यतः गधे का रंग होता है वो धूसर या भूरा होता है, मटमैला या भूरा होता है, और इसीलिए उसका एक पर्यायवाची धूसर भी हो गया है। गधे की भार ढोने की क्षमता की वजह से उसको वेशर कहा जाता है। अक्सर गधे के पीछे एक गाड़ी होती है जिसमें रखकर सामान को ढोया जाता है। उस गाड़ी में पहिए होते हैं जिन्हें चक्र कहा जा सकता है। तो क्योंकि गधा एक ऐसी गाड़ी खींचता है जिसमें भारी सामान रखा होता है और उसमें पहिए होते हैं, तो उन पहियों को चक्र के रूप में संदर्भित करते हुए गधे को चक्रीवान भी कहा जा सकता है। तो हर चीज का पर्यायवाची जो शब्द है उसके पीछे कोई लॉजिक वैसा जरूरी नहीं है, तो हम वो लॉजिक भी समझेंगे, और अगर कहीं पर वो लॉजिक नहीं है तो उसको हम कहानी या किसी संदर्भ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रटना नहीं है बल्कि चीजों को समझ लेना है, जिससे कि हमारी पर्यायवाची का जो टॉपिक है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, और अगर इसमें कोई भी सवाल आए तो हम उसको कम से कम मेहनत में सही कर पाए। गधे के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है गाय। गाय के कई सारे कॉमन पर्यायवाची हैं जिनको हम सब जानते हैं, जैसे गौ हो गया, गैया हो गया, गो हो गया, गौ हो गया और गौरी हो गया। गाय बेसिकली दूध देती है। तो गाय क्योंकि दूध देती है और दूध हमें प्रदान करती है, दूध का उत्पादन देत करती है, इसलिए गाय को दोगधी भी कहा जाता है। दोगधी का मतलब होता है वह जो दूध प्रदान करती है या वह जो दूध देती है। गाय को सुरभि भी कहा जाता है। सुरभि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सुगंधित या अच्छी गंध वाली। तो सुरभि शब्द का संबंध गाय से है, क्योंकि प्राचीन समय में ये माना जाता था कि गाय की उपस्थिति से और उसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोबर गोमूत्र वगैरह से जो वायु होती है, जो वातावरण होता है वो पवित्र होता है और सुगंधित होता है। इसके अलावा वेदों में, पुराणों वगैरह में गाय को पवित्र भी माना गया है। उसके द्वारा जो पंचगव्य प्रदान किया जाता है, जैसे दूध, घी, गोबर, गोमूत्र वगैरह, उनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। और गाय के द्वारा सभी उत्सर्जित पदार्थों को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गाय को सुरभि कहकर उसकी जो पवित्रता और उसके जो गुण है उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा एक दैविक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, जो भी समुद्र मंथन से निकली थी। उस दैविक गाय कामधेनु को कभी एक जो पर्यायवाची है वो सुरभि है। तो वहां से भी हम इसको लिंक करके समझ सकते हैं कि गाय का पर्यायवाची सुरभि होता है। तो सुरभि के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है भद्रा। भद्रा जो शब्द है वो संस्कृत के भद्र शब्द से आया है। किससे आया है? भद्र शब्द से आया है। भद्र का मतलब होता है दयालु, पवित्र, अभिजात, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये जो शब्द है गाय की दयालु, पवित्र और श्रेष्ठ प्रकृति को संदर्भित करता है। हम गाय को देवी मानते हैं, गाय को माता मानते हैं। इसको सभी प्राणियों से उच्च, सभी जीवों से, सभी जानवरों में उच्च स्थान प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया? क्योंकि हम इसको माता और देवी मानते हैं। तो जब गाय को भद्रा कहा जाता है तो इसका मतलब है कि गाय को एक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण जीव माना जा रहा है। ऐसे ही गाय का एक पर्यायवाची कपिला भी है। कपिला मुख्यतः गाय की एक भारतीय नस्ल है, देशी गाय की एक नस्ल है जिसका रंग हल्का भूरा या सुनहरा होता है, और इस नस्ल की वजह से जो उत्तरी भारत और भारत के मध्य भागों में पाई जाती है, गाय को कपिला कहा जाने लगा। गाय के बाद जो अगला शब्द है हमारे पास है वो है बैल। बैल बेसिकली गौवंश का नर प्राणी होता है जो अपनी शक्ति, अपनी मेहनत
और कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। बैल का एक दैवीय या मिथकीय रूप भी है, क्योंकि ये भगवान शिव का वाहन है, भगवान की शिव के गणों में से एक है। भगवान शिव का एक गण है जिनका नाम है नंदी, वो क्या है, वो बैल ही है। तो बैल के कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे वृष हो गया, वृषभ हो गया, ऋषभ हो गया। बैल की शक्ति की वजह से उसको बलिवर्ध या बलिवर्ध कहा जाता है। पुंगव, बैल को पुंगव कहा जाता है। ऐसे ही ये गौवंश का एक नर प्राणी होता है, तो इसलिए इसको गोनाथ भी कहा जाता है। और नंदी, मैंने बताया कि भगवान शिव के गण है जो बैल के रूप में है, जिनका नाम नंदी है, तो उस वजह से बैल को नंदी भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है कुत्ता। कुत्ते के भी कई सारे पर्यायवाची हैं, मुख्यतः संस्कृत से इसके जो पर्यायवाची आए हैं वो है श्वान, श्वा, शुनक। ऐसे ही कुत्ते का एक सामान्य बोलचाल की भाषा में पर्यायवाची है कुक्कुर। कुत्ते का एक पर्यायवाची हमारे पास शनक है, जो शुनक से ही बना हुआ है। ऐसे अगला पर्यायवाची सारमेय है। सारमेय क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि यम के द्वार की रखवाली करने वाले दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हैं। ये जो यम के द्वार की रखवाली करने वाले चार आंखों वाले ये जो दो कुत्ते हैं, इनकी जो माँ है वो एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम था शर्मा। तो क्योंकि ये कुत्ते शर्मा नाम की फीमेल डॉग की संतान थी, तो इन्हें क्या बोला जाने लगा, इन्हें सारमेय कहा जाने लगा। और इसी सारमेय से सभी जो कुत्ते हैं उनको, या जो प्रजाति है उसे सारमेय कहा जाने लगा। तो ये पर्यायवाची उसी नाम से है। ऐसे ही अगला पर्यायवाची है विश्वकद्रु। विश्वकद्रु जो निकला है, उसका जो अर्थ है वो होता है दुष्ट या फल, यानी कि बुरा। तो ये जो विश्व कद्रु है, बेसिकली ये शुरुआत में सभी कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, वो बेसिकली शिकारी कुत्तों के लिए इस्तेमाल होता था। तो विश्व कद्रु जो शब्द है वो शिकारी कुत्तों को सूचित करता था, लेकिन बाद में इसको सभी कुत्तों के लिए इस्तेमाल होने लगा। हाँ, वैसे ये कॉमनली यूज्ड पर्यायवाची, कॉमनली यूज्ड शब्द नहीं है। कॉमनली तो हम कुत्ते को कुत्ता, श्वान और कुकुर कह के ही संबोधित करते हैं, बाकी कम प्रचलित इसके पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची जो शब्द है हमारा वो है खरगोश। खरगोश के पर्यायवाची पहला है, संस्कृत से आए हुए पर्यायवाची है शश और शशक, और इसी से बना हुआ पर्यायवाची है शशा। इसका अगला पर्यायवाची है खरहा। खरहा बेसिकली जंगली खरगोश को कहा जाता है, जो आकार में सामान्य खरगोश से थोड़ा बड़ा होता है। इसके कान भी सामान्य खरगोश से थोड़े बड़े होते हैं, तो जंगली खरगोश को खरहा भी कहा जाता है। और इसी जंगली खरगोश को चौगड़ा भी कहा जाता है। खरगोश के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है गीदड़। गीदड़ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है सियार, श्रृंगाल, जम्बुक और निशामृग। तो सियार तो इसका कॉमन पर्यायवाची है। श्रृंगाल इसका जो पर्यायवाची है वो संस्कृत से आया है, संस्कृत में इसको जम्बुक भी कहा जाता है। और पुराण, महाभारत, रामायण आदि में जम्बुक शब्द का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही शियार को निशामृग भी कहा जाता है, क्योंकि जो सियार या गीदड़ होता है वो मुख्यतः निशाचर प्राणी है, रात को निकलते हैं, रात को घूमते हैं, इसीलिए इनको निशामृग भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है बंदर। बंदर के पर्यायवाची कपि, कपीश, वानर, ये मुख्य पर्यायवाची हैं। ये बहुत कॉमन पर्यायवाची हैं, लगभग सभी लोग इनको जानते हैं। और अगला जो पर्यायवाची है वो है मरकट। मरकट एक प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर। संस्कृत में मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे प्राणियों के लिए कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, और मरकट भी बंदर को संदर्भित करता हुआ ऐसा ही एक विशेष शब्द है। जब हम प्राचीन संस्कृत साहित्य जैसे कि रामायण वगैरह की बात करते हैं, तो मरकट शब्द का उल्लेख वहां पर बंदरों और वानरों की सेना को संदर्भित करते हुए कहा गया है। और क्योंकि हनुमान जी रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं और वो वानरों की सेना में एक मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य पात्र थे, इसीलिए हनुमान जी को मरकट मुख्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बंदरों के प्रमुख। अगला पर्यायवाची बंदर का या वानर का है शाखामृग। बंदर को शाखामृग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक स्तनपायी प्राणी है जो पेड़ों पर रहता है। संस्कृत में शाखा का अर्थ होता है पेड़ की कोई डाल, और मृग का अर्थ होता है हिरण। इस प्रकार शाखामृग का अर्थ होता है वह हिरण जो शाखाओं पर रहता हो। रामायण में अक्सर इन शाखामृग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे जब भगवान हनुमान लंका में सीता जी का पता लगाकर वापस आते हैं, और जब भगवान श्री राम उनसे ये पूछते हैं कि इतने बड़े समुद्र को लांग कर रावण की लंका में, रावण के महल के अंदर घुसकर
उन्होंने एक अत्यंत सुरक्षित लंका में घुसकर एक असंभव काम किया। तो आखिरकार उन्होंने ये किया कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पसंद जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा में रख के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुलजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी कि वो ये कहते हैं कि बंदर, यानी कि शाखा वर्ग उन्होंने अपने आप को यहाँ पर कहा, और कहा कि बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। ये जो समुद्र को लांघकर सोने की लंका को उन्होंने जलाया, राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, इसमें उनका कोई भी प्रताप नहीं, ये सब भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाया है। तो यहाँ पर भगवान जो हनुमान है वो अपने आप को शाखा मूरख कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरा पुरुषार्थ यह है कि मैं एक डाल से दूसरी डाल पर केवल चला जाता हूं, यानी कि इसीलिए उसको शाखा मूरख कहा जाता है, क्योंकि बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर हिरणों की तरह कुलाचे मारते रहते हैं। अगला पर्यायवाची है प्लवंग। प्लवंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर। प्लव जो शब्द है इससे बना हुआ है प्लवंग, और प्लव का मतलब होता है कूदना या उछलना। बंदरों की जो प्रकृति होती है वही उछल कूद और वृक्षों के बीच में हवा में कूदने की होती है, इसीलिए बंदरों को प्लवंग कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भी बंदरों को इनकी खास प्रकृति के कारण प्लवंग नाम से कई बार संदर्भित किया गया है। और जैसे रामायण में हनुमान जी उनकी वानर सेना को अक्सर प्लवंग कहा गया है, जो कि उनकी उछल कूद की क्षमता को संदर्भित करता है। ऐसे अगला पर्यायवाची है हरि। हरि शब्द, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हरि शब्द जो है भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची है। हरि शब्द जो है वो शेर का भी पर्यायवाची है और मोर का भी पर्यायवाची है। भगवान विष्णु का जो पर्यायवाची हरि है वो क्यों? क्योंकि वो हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? दुखों को हर लेते हैं। लेकिन बंदर का जो पर्यायवाची है वो भी हरण से आया हुआ है, और हरण का मतलब यहाँ पर क्या है? जो हर ले। क्या हर ले? आपके सामान को हर ले। आपके हाथ में कोई सामान है वो आपसे हर कर ले गया, यानी कि यहाँ पर चुराने के संदर्भ में हर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और बंदर की ये विशेषता होती है कि अगर उसको कोई चीज दिख जाती है तो उसको पकड़ लेता है या उसको चुरा लेता है। वृंदावन के मशहूर बंदर हैं जो आपके चेहरे से आपके चश्मे को चुरा कर भाग जाते हैं, और अगर आप उनको फ्रूटी देंगे तभी वो आपके चश्मे को वापस करेंगे। तो बंदर की ये आदत है कि वो चोरी करता है और चुरा कर आपकी चीजों को हर लेता है, इसीलिए बंदर को हरि भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची बंदर का है कीश। सुग्रीव और हनुमान जी का जो पात्र था, तो सुग्रीव और उनके जो बड़े भाई बाली थे उनका जो राज्य था उसका नाम क्या था? किष्किंधा। किष्किंधा जो किससे बना है? किश या कीश शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पर कीश या किष्किंधा का जो संदर्भ है वो वानर जाति या बंदर से किया जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि किष्किंधा रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की राजधानी थी, जहां पर वानरों या बंदरों की बड़ी संख्या रहती थी। तो कीश शब्द का प्रयोग आमतौर पर वानर जाति को संदर्भित करने के लिए मुख्यतः रामायण में हुआ है। आज की जो भाषा हमारे पास है वहां पर बंदर को संदर्भित करने के लिए कीश शब्द का उतना प्रचलन नहीं है। यहाँ पर भी एक कथा है कि अशोक वाटिका को नष्ट करने के बाद जब मेघनाद हनुमान जी को लेकर रावण के पास आता है, जब हनुमान को वो बंदी बना लेता है, हाँ वो अपनी मर्जी से बंदी होकर गए थे क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र को छुटलाना नहीं चाहते थे। तो रावण भी उन्हें कीश कहकर इस संबंधित करता है। वो कहता है कि कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घाले ही बन खीसा, कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंग तो ही। कि रावण कह रहा है कि कवन तय कीसा, कि तू कौन है बंदर, और किसके बल पर तूने ये जो हमारा अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ दिया? क्या तूने मेरा जो प्रताप है मेरे बारे में सुना नहीं है कि उसको सुनने के बावजूद भी इतने असंक तौर पर, इतना निश्चिंत होकर तू मेरे दरबार में मेरे सामने खड़ा हुआ है? तो ये जो पर्यायवाची थे कपी, कपीश, वानर, मरकट, शाखा मरग, प्लवंग, हरि और कीश, ये बंदर के पर्यायवाची थे। इनके पीछे के जो कारण है मैंने बताया, आपको याद करने में शायद आसानी हो। अगला पर्यायवाची है हिरण। हिरण के कुछ कॉमन पर्यायवाची भी हैं, जैसे हिरण, हरिण और मृग। ऐसे इसका पर्यायवाची कुरंग भी है। सारंग भी इसका एक पर्यायवाची है। हम लोग शुरुआत में कई सारे वीडियोस में इसके पहले को देख चुके हैं कि सारंग जो है वो कई सारी चीजों का पर्यायवाची है। सारंग हाथी का भी पर्यायवाची है, सारंग कोयल का भी पर्यायवाची है, शेर का भी पर्यायवाची है, बादल का, कामदेव का, चंद्रमा का, जल का, धनुष का, नाग का, भौरे का और मोर का भी पर्यायवाची सारंग है। और ऐसे ही जो सारंग है वो मृग यानी कि हिरण का भी पर्यायवाची है।
ऐसे ही इसका एक अगला पर्यायवाची कृष्ण सार है। कृष्ण सार इसको इसलिए कहा जाता है, बेसिकली कृष्ण सार काले हिरण को कहा जाता है, काले मृग को कहा जाता है, वो जिसका शिकार सलमान खान ने किया था। तो हिरण को बेसिकली कृष्ण सार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर का रंग काला होता है। कौन से वाले का? काले हिरण का। संस्कृत में कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला और सार शब्द का अर्थ होता है सार या मूल, और ये बेसिकली काले हिरण के काले रंग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और बहुत सारी सुंदर आंखों वाली स्त्रियों को अक्सर मृगनयनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो इस सुंदर आंखों की वजह से हिरण को भी एक नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है सुंदर आंखों वाला, और वो नाम क्या है? चारु लोचन। जहां पर चारु का मतलब होता है सुंदर और लोचन का मतलब होता है आंखें, यानी कि सुंदर आंखों वाला। क्यों? क्योंकि हिरण की आंखें सामान्यतः बड़ी, स्पष्ट, चमकदार और सुंदर होती हैं, और इन आंखों की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए इसे चारु लोचन कहा जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द है नाग। नाग अगर हम देखें तो नाग के बहुत से कुछ कॉमन पर्यायवाची हैं, जैसे नाग को हम सांप बोलते हैं, नाग को हम सर्प बोलते हैं, क्योंकि नाग में विष होता है। हाँ, सभी सांपों में विष नहीं होता, लेकिन कुछ सांपों में विष होता है, इसलिए उसको विषधर भी कहा जाता है। अक्सर जो सांप होते हैं वो काले रंग के होते हैं, इसलिए उनको भुजंग कहा जाता है। सांप रेंगता है, और सांप किसके बल पर रेंगता है? अपने पेट के बल पर रेंगता है। तो एक शब्द है उरग। उरग का मतलब होता है वह जो पेट के बल चलता हो। तो क्योंकि सांप भी पेट के बल चलता है, इसीलिए यह सांप अपने पेट के बल रेंगता है, इसीलिए सांप को हम उरग भी बोलते हैं। ऐसे ही सांप की भयावहता की वजह से उसको अहि कहा जाता है। सांप मुख्यतः जो कोबरा होता है वो फन निकाल लेता है, फन काढ़ लेता है, तो ये भी सांप की एक पहचान है, इसलिए उसको फणी कहा जाता है। सांप को ब्याल क्यों कहा जाता है? सांप को ब्याल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्याल का जो अर्थ होता है वो होता है दुष्ट, या उसका अर्थ होता है क्रूर। तो हाँ, सांप वैसे बिना छेड़े जाने पर आपको कभी नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी सांप की एक इमेज ऐसी बनी हुई है जो एक हिंसक और खतरनाक जानवर की है। तो सांप की इस हिंसक और खतरनाक जानवर की जो इमेज है, उसी वजह से उसे संस्कृत में ब्याल कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर अपने जहर का उपयोग करके अपने शिकार को मारता है। मनुष्यों को भी ये डस लेता है, जिससे बहुत सारे मनुष्यों की हर साल मौत होती है, इसीलिए इसको ब्याल या व्याल कहा जाता है। अगर आप सांप को देखेंगे तो सांप की जो जीभ है वो आगे से दो हिस्सों में बटी होती है। तो सांप की जो जीभ है वो आगे दो हिस्सों में बटी हुई है, इसीलिए उसको द्विरसन कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, द्विधन रसन। द्वि मतलब होता है दो, और रसन मतलब होता है जीभ या जिह्वा। तो द्विदशन शब्द का अर्थ होता है दो जीभों वाला। तो सांप की दो जीभें नहीं होती, एक ही जीभ होती है जो दो भागों में विभाजित होती है, जो बेसिकली इसे बाकी जानवरों से, बाकी प्राणियों से अद्वितीय बनाती है। सांप अपनी जीभ का उपयोग करके अपने आसपास मौजूद जो चीजें हैं उनका अनुभव करता है, सुगंध को पकड़ने के लिए करता है, शिकार का और वातावरण का पता लगाने के लिए सांप अपनी जीभ का प्रयोग करता है। सांप का एक और पर्यायवाची पन्नग भी है, और सांप का एक और पर्यायवाची सारंग भी है। तो ये हमारे पास कुछ पर्यायवाची थे जो जीवों से संबंधित थे। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ पक्षियों के पर्यायवाची देखेंगे, और 2 और 3 वीडियोस के अंदर ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियोस में गैप हो रहा है और थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से, लेकिन मैं बहुत जल्दी रेगुलर जो वीडियोज है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और बहुत जल्दी ये सारा सिलेबस मैं खत्म करवाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताइए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। पहली बार बोल रहा हूँ, प्लीज करिए। और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और मैं वैसे बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ। बहुत जल्दी रेगुलरली सारे वीडियो लाने की कोशिश मैं करूंगा। तो तैयार करिए इसको, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।